नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका विलोमास किचन एंड ट्रैवल में। आज मैं आप सबको लेके आई हूँ रामपुरम, जो कि कोट्टयम में स्थित है। यहाँ पे मैं 4 टेम्पल्स की दर्शन करने के लिए आई हूँ। आज है कर्कड़म मास का आखिरी दिन। तो हमारे यहाँ पे कर्कड़म मास यानी कि इन्हें रामायण मास भी कहा जाता है। तो इस एक महीने में हम रामायण का पाठ पढ़ते हैं। घर पे जब आप शाम को दिया जलाते हैं या फिर सुबह जब आप नहा लेते हैं तो फिर रामायण का पाठ किया जाता है। हर मंदिर में रामायण पढ़ा जाता है और घर पे भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इस एक महीने में आपको रामायण का जो पूरा पाठ है वो पढ़ के ख़त्म करना है। तो आज आखिरी दिन है। मैंने भी अपना रामायण का पाठ जो है 2 दिन पहले ही ख़त्म कर लिया था और ये मैं संडे को गई थी राम मंदिर। तो ये रामपुरम में स्थित है। 4 मंदिर है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलूँगी राम मंदिर में। तो आप देख सकते हैं कितना भीड़ है। तकरीबन 2 घंटे तक हम क्यू में खड़े रहे, फिर जाके राम भगवान का दर्शन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टेम्पल में गए जो कि है लक्ष्मण भगवान जी का। तो लक्ष्मण टेम्पल में भी यही लोग सारे जो हैं वो वहाँ पे भी हमें क्यू में खड़ा रहना पड़ा 2 घंटे के करीब। फिर जाके लक्ष्मण भगवान का दर्शन हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भरत भगवान के मंदिर और फिर हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो टेम्पल है वो है शत्रुघ्न भगवान के। तो चारों जो भाई हैं राम जी के, तो चारों भाइयों का यहाँ पे टेम्पल बना हुआ है अलग अलग। तो ये जो है तकरीबन 18 किलोमीटर के अंदर ही है ये चारों मंदिर। तो बाय वॉक आप नहीं जा सकते हैं, आपको बाय कार या गाड़ी में जाएं तो अच्छा है। तो जल्दी जो है दर्शन जो है पूरा हो जाएगा। और जैसे ही आप सबसे लास्ट टेम्पल जो कि है शत्रुघ्न भगवान के, उनका टेम्पल में प्रार्थना करके आपको वापस फिर से आपको राम मंदिर आना है। फिर आप राम भगवान के एक बार फिर से दर्शन करेंगे और फिर आप घर जा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी परिक्रमा है वो पूरी हो गई है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम राम भगवान जी के मंदिर और सारे भाइयों के मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको फिर से राम भगवान जी के पास ही आके फिर से उनकी दर्शन करना है और फिर आप ये यात्रा जो है आपका संपन्न हो गया है और फिर आप घर जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह ही आ गई थी। तकरीबन 10 बजे हम क्यू में स्टार्ट हुए रहना। तो अगर आप बहुत सुबह आते हैं जैसे कि 5 बजे 6 बजे तो सही है। ये मेरे घर से तकरीबन 1 आवर की जर्नी है। ये जो टेम्पल है रामपुरम में बना है और चारों भगवान जो है 18 किलोमीटर रेडियस में ही है। तो आप जो है दर्शन कर सकते हैं। तो हम 9 o'clock को स्टार्ट किए थे और हमारा दर्शन जो है पूरा कंप्लीट हुआ इवनिंग 5:30 को। तो हर मंदिर में अन्नदान होता है, हर मंदिर में, यानी कि ये जो चारों मंदिरों में है अन्नदान होता है। तो जब लंच टाइम है तो आप खा सकते हैं। मंदिर से ही प्रसाद यानी कि अन्नदान मिला जाता है, जिसमें चावल रहेंगे, एक सब्जी रहेगी और अचार रहेगा। जब हम गए थे तो हमें सिर्फ चावल और अचार ही मिला था। चावल यानी कि वो खिचड़ी टाइप का होता है। तो हमारे यहाँ पे उसे कन्नी बोलते हैं। तो चावल नहीं होता एग्जैक्टली, वो खिचड़ी टाइप का होता है या फिर गरम भात विथ जो चावल का जो पानी है उसके साथ। तो अभी जो है मैंने राम मंदिर में दर्शन कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ लक्ष्मण भगवान जी के मंदिर में। तो ऐसे ही क्यू में बहुत टाइम जो है हमारा निकल गया था। तो संडे को हम गए थे इसलिए ज़्यादा भीड़ है। और अगर आप कोई बीच वाले दिन में जाते हैं यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक जाते हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं होता है, क्योंकि सबका छुट्टी रहता है संडे को। तो संडे को ही बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और जब मैं क्यू में खड़ी थी तो मैं मेरे आजू बाजू लोगों को पूछ रही थी कि आप कहाँ से हो। वो बहुत दूर से आए थे दर्शन के लिए, बहुत दूर से। और वो शायद करीब सुबह 5 बजे 4 बजे निकले थे अपने घर से बाई बस और यहाँ पे बहुत लेट पहुँचे 9 बजे और तब से क्यू में खड़े हैं। ये जो है शत्रुघ्न भगवान के टेम्पल में मैंने ये पॉन्ड देखा था। इसमें मछलियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी और
ये यहाँ पे मछलियों को भोग लगाया जाता है, यानी कि जो पोहा होता है वो पोहा दिया जाता है। यहाँ पे आप पोहा काउंटर है, वो लेके आप डाल सकते हैं। मछली को यहाँ पे दिया जाता है भोग के दौरान। तो वो सब हुआ था और हमारा दर्शन जो है कंप्लीट हो गया है। और रामायण का महीना या फिर कर्कटक मास जो है मेरा बहुत अच्छा कटा। आज आखिरी दिन है, तो कल जो है हमारा नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है, जो कि है चिंगमासम। तो आप सबको भी ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ। और आपके यहाँ पे भी सावन का महीना चल रहा है, तो आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे से अपने दिन काट रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक मज़ेदार नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।